इसी बीच निकी की चाय बनकर तैयार हो गई और वो चाय लेकर बाहर आ गई। अदिति निकी की बनी हुई चाय चखने लगी और इतने में निकी ने लक्ष्य के साथ अतिरेक को भी चाय दे दी, क्योंकि पहली वाली चाय में चीनी नहीं थी। लक्ष्य और अतिरेक ने जैसे ही चाय का एक घूंट भरा, दोनों को खांसी आने लगी। उन्होंने अपना अपना चाय का कप साइड में रख दिया। तब तक वहां अदिति आ गई। वो उन्हें रोकने वाली थी, पर अब तक वो चाय का घूंट भर ही चुके थे। उन दोनों को ऐसे देखकर वार्डन और निकी असमंजस में पड़ गए। क्या हुआ बेटा, चाय अच्छी नहीं है क्या? वार्डन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। निकी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तूने ये जानबूझकर किया है। ऐसा सोचते हुए लक्ष्य ने जवाब दिया। नहीं नहीं आंटी, बहुत अच्छी है। वो बहुत गर्म थी ना, इसलिए। ये दोनों लड़कियों ने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिया है ना? एक ने बिना चीनी वाली चाय पिला दी और एक ने ये नमक वाली। हे भगवान, आज के बाद मैं चाय पीना ही बंद कर दूंगा। ये सोचकर अतिरेक भी लक्ष्य का साथ देते हुए बोला, हाँ ये सही कह रहा है, चाय गर्म थी ना इसलिए। हे भगवान, दुनिया भर की बेवकूफी आज हम दोनों से ही करवा दोगे क्या? प्लीज बख्श दो हमें। मैं जानती हूँ लक्ष्य भैया तो पक्का यही सोच रहे होंगे कि निकी ने ये जानबूझकर किया, पर उस बेचारी को तो पता भी नहीं है। वो तो मैं ही उससे झगड़ा कर रही थी, इसलिए शायद उसका ध्यान चाय से हट गया। बेचारा अतिरेक, उसे तो एक बार फिर से गंदी चाय पीनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या करूं जिससे निकी भी दुखी ना हो और इन दोनों को चाय भी ना पीनी पड़े। यही सब सोचते हुए ही अदिति के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने बिना देरी किए उस पर काम शुरू कर दिया। आंटी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं, काफी जल्दी में हैं। अदिति ने बड़ी ही मासूमियत के साथ वार्डन से कहा। तो वार्डन, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ, कहकर वहां से चली गई। इसी बीच अदिति ने निकी को भी किसी बहाने से अंदर भेज दिया और फिर जल्दी से उन दोनों की चाय फेंककर खाली कप रख दिया। थैंक गॉड अदिति, तूने बचा लिया, वरना इस निकी ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी मुझे मारने की। लक्ष्य ने झल्लाते हुए कहा। तो अदिति उसे समझाते हुए बोली, नहीं भैया, उसने जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती से हुआ है। प्लीज आप उसे इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा और ना ही उससे झगड़ा करिएगा। ठीक है, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा और इस पर अतिरेक हंसते हुए बोला, भाई तुझे भी अल्टीमेटम मिल ही गया। वैसे ये तो शुरुआत है, आगे की तैयारी भी कर ले, क्योंकि आज इन लड़कियों के सारे एक्सपेरिमेंट के टारगेट हम ही होने वाले हैं। लक्ष्य भैया का तो पता नहीं, पर तुम्हारी हरकतों के लिए तुम्हारा टारगेट होना बनता है, अदिति ने अतिरेक को घूरते हुए कहा। तो अतिरेक भौहें चढ़ाते हुए बोला, अच्छा हाँ, अदिति ने जवाब दिया। इसी बीच निकी और वार्डन वहां आ गई और सब एकदम से चुप होकर बैठ गए। अच्छा बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, तो मुझे अभी जाना होगा। तुम दोनों के लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है, तुम दोनों वहां आराम से रह सकते हो। ये कहते हुए वार्डन चली गई और सब चैन की सांस लेते हुए आराम से बैठ गए। तभी निकी की नजर लक्ष्य पर पड़ी और उसने उस पर बरसना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए? अगर आंटी को पता चल जाता तो क्या होता पता है? मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं था आने का, वो तो अतिरेक ने जिद की इसलिए आना पड़ा, लक्ष्य ने बनते हुए कहा। तो निकी पलटी मारते हुए बोली, हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स होंगी तब ना। ये सुनकर लक्ष्य अतिरेक और अदिति की तरफ देखते हुए बोला, देखा तुम दोनों ने, दोनों तरफ से बोलती है ये। अभी कह रही थी क्यों आ गए और अब कह रही है कि फीलिंग्स नहीं है। अरे भाई छोड़ ना, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, अतिरेक ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो अदिति और निकी अतिरेक को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, अरे मेरा मतलब है कि झगड़ा बंद करो यार। लक्ष्य आज वापस जा रहा था और वो जाने से पहले तुझसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुझे सरप्राइज दिया जाए। मन उसका ही था, बस आइडिया मेरा था, अतिरेक ने बात संभालते हुए कहा। तो अदिति मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे ये आइडियाज ना मरवाएंगे एक दिन। अब तक एक भी ऐसा आइडिया बता दे जिसने मरवाया हो। अतिरेक भी बहस को आगे बढ़ाते हुए बोला,
तो इस बार लक्ष्य उन दोनों को शांत करते हुए बोला, ओहो प्लीज, अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। अच्छा वो सब हटाओ और ये बताओ कि चाय कैसी बनी थी। निकी ने बात बदलते हुए कहा, और चाय का नाम सुनते ही लक्ष्य को फिर से खांसी आने लगी। निकी ने भ्रमित होकर अतिरेक की तरफ देखा तो अतिरेक भी मन ही मन बोल उठा, याद मत दिलाओ चाय की, बहुत अच्छी बनी थी, बताया तो था इन दोनों ने। अदिति ने उन दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा तो अतिरेक और लक्ष्य भी बात संभालते हुए बोले, हाँ हाँ बहुत अच्छी बनी थी। ये सुनकर निक्की खुश हो गई और अतिरेक इस मामले को रफा दफा करने के लिए फिर से बोल उठा, यार वैसे तुम दोनों कुछ खिलाओगी भी या सिर्फ हमारा दिमाग ही खाओगी? क्यों, अपने हॉस्टल से खाकर नहीं आए? अदिति ने मुंह बनाते हुए पूछा तो अतिरेक भी उसी अंदाज में बोला, सुबह 8 बजे कौन खाता है? तो मैंने कहा था सुबह सुबह आने को। अदिति ने हाथ बांधते हुए पूछा तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, ये सही है मैडम, दुनिया की किसी और लड़की के लिए मैं ये करता ना तो फैन हो जाती मेरी, और एक तू है जो तारीफ तो दूर ये और कह रही है कि मैंने बुलाया था। इससे पहले अदिति कुछ कहती लक्ष्य बोल पड़ा, अदिति इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे भी सच में बहुत भूख लग रही है। इस बार निकी कुछ कहने वाली थी पर लक्ष्य उसकी तरफ देखते हुए फिर से बोल पड़ा, और इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि यहाँ आने का आइडिया अतिरेक का था। अच्छा, तो फिर खाना भी अतिरेक ही लाकर देगा? निकी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा और इस पर अतिरेक खींचते हुए लक्ष्य से बोला, क्या यार कैसी लड़कियां ये दोनों। पता है भाई, अगर हम दोनों कोई और लड़कियों के लिए इतना कुछ करते ना तो हमारे लिए जान तक दे देती, और ये दोनों है कि हमें भाव तक नहीं दे रही। भाव तो छोड़ो, 2 भूखे लड़कों को खाना तक नहीं दे सकती हैं ये। हे भगवान उठा ले, नहीं हमें नहीं, इन दोनों लड़कियों को उठा ले और उठाकर किसी और प्लेनेट पर पटक दे। एकदम सही कह रहे भाई, वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, इस गर्ल्स हॉस्टल में काफी और लड़कियां भी हैं, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। लक्ष्य ने भी अतिरेक के नाटक में उसका साथ देते हुए कहा, नॉट अ बैड आइडिया भाई, वैसे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? चल किसी के दिमाग में भी आया हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खाना मिल ही जाएगा ना। अतिरेक ने चहकते हुए कहा और लक्ष्य भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, तो क्या बोलता है, किस तरफ चलें? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरी एक जूनियर है, वो भी इसी हॉस्टल में रहती है। तुझे पता है वो मुझे बहुत पसंद करती है, वो पक्का हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट कर देगी। अतिरेक ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा और इतने में लक्ष्य भी आग में घी डालते हुए बोला, अच्छा चल फिर उसी के पास चलते हैं। दोनों उठकर जाने लगे, तभी पीछे से निकी और अदिति ने गुस्से में उन दोनों को रोका। दोनों अपनी कामयाबी पर एक दूसरे को आंख मारते हुए उन दोनों की तरफ मुड़े तो देखा निकी और अदिति उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। क्या है? अतिरेक और लक्ष्य दोनों ने एक साथ पूछा तो अदिति उंगली दिखाकर अतिरेक की तरफ बढ़ते हुए बोली, चुपचाप यहीं बैठो, अगर इस कमरे से एक भी कदम बाहर निकाला ना तो अतिरेक ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अदिति ने नजरें चुराते हुए कहा, और तुम ऐसे फालतू के आइडियाज ही आते हैं ना तुम्हारे दिमाग में, कभी कोई ढंग का आइडिया तो आता नहीं है। निकी भी लक्ष्य की खबर लेते हुए बोली तो लक्ष्य फुसफुसाते हुए बोला, भूखे मरने से तो अच्छा ही है कि ऐसे फालतू आइडिया से ही पेट भर लिया जाए। सुन लिया है मैंने, निकी ने घूरते हुए कहा तो लक्ष्य भी मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो सुनने के लिए ही बोला था मैंने। लड़कियां अब कमजोर पड़ने लगी थीं, इसलिए वो हार मानते हुए बोली, ठीक है हम दोनों मेस से खाना लेकर आते हैं, पर तब तक तुम दोनों यहीं रहना। तुम में से कोई एक भी बाहर आया ना तो फिर देखना। पहले ही हमारी बात मान लेती, इतना ड्रामा जरूरी था? लक्ष्य ने मुंह बनाते हुए कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, भाई गर्ल्स विल बी गर्ल्स, बिना ड्रामा किए इनका खाना हजम कहाँ होता है। शट अप, निकी और अदिति ने उन दोनों को घूरते हुए कहा और फिर गुस्से में वहां से चली गई।
दोनों मेस में आकर उन दोनों के लिए खाना परोसने लगी। तभी कुछ लड़कियों ने उन्हें ताना देते हुए आपस में बातें करना शुरू कर दिया। देखा तूने, कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड कितने स्मार्ट होते हैं, सीधे हस्बैंड बनने का नाटक करके गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाते हैं और हमारी इडियट वार्डन उन पर बिना किसी इंक्वायरी के यकीन भी कर लेती है। उनमें से एक लड़की ने उन दोनों को सुनाते हुए बाकी लड़कियों से कहा, जिस पर निकी और अदिति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उस वक्त वो दोनों कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। हाँ, पर कुछ भी बोल, बंदा है बहुत सही। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि वो अदिति का बॉयफ्रेंड होगा। आई मीन, लुक एट हर, कहाँ ये और कहाँ वो। शी इज टिपिकल बहन जी एंड ही इज जस्ट परफेक्ट। और कितना हैंडसम है, मैं तो उसे देखती रह गई। झुंड में खड़ी एक और लड़की ने हंसते हुए कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि इतना डैशिंग बंदा इस बहन जी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। मुझे तो लगता है ये टॉपर है ना, इसलिए एग्जाम में पास होने के लिए प्यार का नाटक कर रहा है। पहली लड़की ने हंसते हुए कहा। इस बार अदिति थोड़ी सी उदास हो गई, क्योंकि हर कोई उसकी और अतिरेक के रिश्ते को इसी नजर से देख रहा था। पर इस बार निकी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। इससे पहले निकी उनसे कुछ कहती, अदिति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोली, प्लीज निकी, लोगों के पास मुंह है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी अगर फालतू में कोई बहस हुई तो बात आंटी तक पहुंच जाएगी, और फिर अगर उन्होंने इनकी बात मानकर इंक्वायरी शुरू कर दी तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे, इसलिए प्लीज इसे इग्नोर कर। अदिति की बात सही थी, इसलिए निकी चुप हो गई, पर उन लड़कियों ने अपनी बकवास चालू रखते हुए कहा, वैसे यार, उसका भाई भी कितना हैंडसम है ना, और कितने हिम्मती हैं दोनों, जो बिना किसी चीज की परवाह किए यहाँ तक आ गए। सच में मैं तो फैन हो गई उन दोनों की। काश हमारे बॉयफ्रेंड भी कभी ऐसा करते हमारे लिए। मुझे तो वो किसी एंगल से उसका भाई नहीं लगता, हो ना हो वो पक्का निकी का बॉयफ्रेंड होगा। क्या सही उल्लू बनाया इन चारों ने वार्डन को। झुंड में खड़ी एक और लड़की ने चिढ़ते हुए कहा। इस बार निकी को बहुत तेज गुस्सा आ गया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती, अदिति उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। दोनों कमरे में आ गईं और दोनों ने खाना ले जाकर उन दोनों के सामने रख दिया। दोनों को रह रहकर उन लड़कियों की बातें याद आ रही थी, इसलिए वो दोनों गुस्से में अतिरेक और लक्ष्य को घूरने लगी, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही उन्हें इतना सुनने को मिला था। क्या हुआ, तुम दोनों हम दोनों को ऐसे क्यों देख रही हो? अतिरेक ने पूछा तो अदिति गुस्से में बोली, कुछ नहीं हुआ। फिर तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? लक्ष्य ने पूछा तो इस बार निकी बोल पड़ी, वो तो हम पहले भी थे ना। हाँ, पर पहले ये सीरियस वाला गुस्सा नहीं था, पक्का इस बार बात कुछ और है। अतिरेक ने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा तो अदिति नजरें चुराते हुए बोली, कोई बात नहीं है, तुम्हें भूख लगी थी, चुपचाप खाना खाओ। इससे पहले अतिरेक कुछ और बोलता, लक्ष्य उसे रोकते हुए बोला, अरे जाने देना यार, तुझे तो पता ही है इनके नखरे, जब तक पूरे 1 घंटे भाव नहीं खा लेंगी तब तक कुछ नहीं बताएंगी। हाँ सही कह रहे तू, इसलिए बेहतर होगा कि हम खाने पर कंसंट्रेट करें। अतिरेक ने हंसते हुए कहा और फिर दोनों खाना खाने लगे। देख रही है आदि, कैसे भुक्कड़ के जैसे अकेले अकेले खा रहे हैं दोनों, हमें तो पूछ भी नहीं रहे। एक तो हम इतनी बातें सुनकर खाना लेकर आए हैं और हमें एक टुकड़ा तक नहीं मिल रहा। निकी अदिति के कान में फुसफुसाते हुए बोली तो अदिति भी उसके कान में फुसफुसाई, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, सड़ू। लक्ष्य और अतिरेक ने अदिति और निकी को नजरअंदाज करते हुए पूरा खाना खा लिया, जिस पर निकी भड़कते हुए अदिति से बोली, कितने भुक्कड़ ने दोनों के दोनों, एक बार भी हमसे नहीं पूछा। कोई बात नहीं, हम और ले लेंगे जाकर, अदिति ने उसे समझाते हुए कहा। तो निकी गुस्से में बोली, नेवर, क्योंकि अगर एक और बार मैं मेस में गई तो इस बार उस लड़की का मुंह तोड़ कर ही आऊंगी। हाँ यार,
उसकी बातें दोबारा झेलने की हिम्मत तो अब मुझ में भी नहीं है, अदिति ने दुखी होकर कहा। और दोनों की खुसुर फुसुर देखकर लक्ष्य और अतिरेक का शक और भी गहरा हो गया। मुझे पक्का यकीन है कुछ तो बात है, अतिरेक ने धीमी आवाज में लक्ष्य से कहा। तो लक्ष्य भी फुसफुसाते हुए बोला, वो तो मैं भी समझ रहा हूं, पर पता कैसे करें? ये दोनों तो बताने से रहे। एक काम करते हैं, दाल और मांगते हैं, बहुत अच्छी बनी है, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लक्ष्य चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, तुझे अभी भी खाने की पड़ी है, बस कर, इतना भुक्कड़ होना भी सही नहीं है। अरे मांग तो, अतिरेक ने जोर देते हुए कहा। तो लक्ष्य डरते हुए बोला, जान से मार देंगे दोनों हमें, मैं तो नहीं मांग रहा, तुझे मरने का शौक है तो तू मांग। कुछ नहीं होगा, साथ में मिलकर मांगते हैं, अतिरेक ने हंसते हुए कहा। और इससे पहले लक्ष्य उसे रोकता, अतिरेक बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों की इंपॉर्टेंट बातें खत्म हो गई हो तो क्या थोड़ी सी दाल और मिलेगी? ये सुनते ही अदिति और निकी फिर से उन दोनों को घूरने लगी और अतिरेक सकपकाते हुए बोला, अरे अब ऐसा भी क्या मांग लिया जो इतना घूर रही हो तुम दोनों? इट्स ओके, अगर तुम्हारे यहाँ मेहमानों को ऐसे आधा अधूरा खाना खिलाते हैं तो मना कर दो ना, उसमें घूरने वाली क्या बात है? अब कोई नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आती हूँ, अदिति ने धीमी आवाज में कहा और वहां से उठकर जाने लगी। और ये सोचकर कि कहीं वो लड़कियां अदिति को परेशान करना ना शुरू कर दें, निकी भी उसके साथ चल दी। दोनों फिर से मेस में आ गईं। वो लड़कियां अभी भी वहीं बैठकर उनके बारे में ही बातचीत कर रही थी। अदिति ने चुपचाप जाकर दाल ले ली और जैसे ही वो वहां से जाने लगी, एक लड़की अदिति को टोकते हुए बोली, अरे अदिति, कम से कम ये तो बताती जाओ कि आखिर ऐसा भी क्या जादू किया है तुमने उस पर कि वो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया? हमें तो लगा था कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम तो सिर्फ किताबों और लाइब्रेरी के बारे में ही जानती होगी, पर तुम तो इस फील्ड में भी एक्सपर्ट निकली। हमें भी थोड़े टिप्स दे दो यार, ताकि हम भी अपने बॉयफ्रेंड को अपने पीछे ऐसे ही घुमा सकें, एक और लड़की ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर अदिति फिर से उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ने लगी, पर निकी उन सबको गुस्से से घूरने लगी, जिस पर एक और लड़की निकी को ताना मारते हुए बोली, अरे तू क्यों ऐसे घूर रही है? तुझसे नहीं पूछा इसलिए? वैसे तेरा वाला भी बहुत हैंडसम है, तूने कैसे पटाया उसे, तू ही बता दे। अब तो निकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार वो उन लड़कियों को सुनाने ही वाली थी, पर तभी उसे अतिरेक की आवाज सुनाई दी, You are absolutely right, girls. जादू ही किया है इसने मुझ पर, तभी तो एक पल भी इसके बिना रहा नहीं जाता मुझसे। ये जादू ही है, तभी तो जब ये सामने नहीं होती है इसी को ढूंढता हूँ, और जब सामने होती है सब भूल जाता हूँ। ये कहते हुए अतिरेक अदिति के पास आकर खड़ा हो गया। इसी बीच लक्ष्य भी वहां गया और वो भी निकी की तरफ बढ़ते हुए बोला, पर क्या है ना, ये टैलेंट बहुत स्पेशल है, हर किसी ऐरे गहरे के पास नहीं होता और ना हर किसी को सिखाया जा सकता है, ये बस कुछ खास लड़कियों के पास ही होता है। वैसे तुम लोग ना रहने ही दो, क्योंकि तुम लोगों के छोटे से दिमाग में इतनी जगह कहाँ है कि इतना बड़ा टैलेंट उसमें फिट हो सके। निकी और अदिति हैरानी से उन दोनों को देखने लगी और अतिरेक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, अपने काम से काम रखो और हमें अपना काम करने दो। वैसे मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि इतनी हिम्मत लाए, या फिर खुद ऐसे बन जाओ कि वो तुम्हारे लिए दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा जाए, लक्ष्य ने उन लड़कियों को देखते हुए कहा। और अगर ये ऑप्शन भी पसंद नहीं है तो मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन भी है, गो टू हेल, अतिरेक ने चिल्लाकर कहा। और अपनी इतनी बेइज्जती होते देख वो लड़कियां चिढ़ते हुए बोली, आने दो वार्डन को, सब सच बताऊंगी उन्हें, बहुत आशिकी का भूत सवार है ना, 1 मिनट में सारा भूत उतर जाएगा, कर ले जो तुझे करना है, क्योंकि डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, अतिरेक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अब अदिति और निकी थोड़ी सी घबरा गईं और वो उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करने लगी। तभी एक और लड़की बोल पड़ी, वो तो पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। इस बार लक्ष्य से हुए बोल पड़ा, यार तुम लोग कर तो कुछ रहे नहीं हो, सिर्फ बोले जा रहे हो,
प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना, मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ अपनी लाइफ से। बड़े दिनों से कोई तमाशा नहीं हुआ ना मेरे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ तो तमाशा हो। भाई इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमसे टकरा पाए, ये सिर्फ बोल ही सकती हैं, होना तो कुछ भी नहीं है इनसे। अतिरेक ने उन लड़कियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ भाई, पता नहीं है ना इन्हें कि अब की बार गलत लोगों से पंगा ले लिया इन्होंने। लक्ष्य ने भी उन लड़कियों को घूरते हुए कहा और बात को आगे बढ़ाते देख अदिति उसे समझाते हुए बोली, प्लीज लक्ष्य भैया, बात को अब और मत बढ़ाओ, अंदर चलो। हाँ प्लीज अंदर चलो, फालतू का इशू बनाने की जरूरत नहीं है। निकी ने भी उन दोनों को समझाते हुए कहा और उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, इशू तो बन चुका है, मैं देख लूंगी अब तुम चारों को। हाँ तो हम तेरे सामने ही खड़े हैं, देख ले। लक्ष्य और अतिरेक हंसते हुए एक साथ ही बोल पड़े। इससे पहले बहस आगे बढ़ती, निकी और अदिति उन दोनों को लेकर कमरे में आ गई। क्या जरूरत थी आप दोनों को इतना हीरो बनने की? आपको पता भी है अगर उसने आंटी को बोल दिया और उन्होंने हमारे घर वालों को बता दिया तो क्या होगा? अदिति ने उन दोनों पर बरसते हुए कहा तो निकी भी उनका साथ देते हुए बोली, तुम दोनों को एक बार सोचना तो चाहिए था ना। बता दे, उसके पास कोई सबूत है अपनी बात का? अतिरेक ने मुंह बनाते हुए कहा तो अदिति गुस्से में बोली, और तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी बात का? इससे पहले उन दोनों की बहस बढ़ती, लक्ष्य बीच में ही बोल पड़ा, अरे तुम लोग फालतू में ही परेशान हो रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, बस गॉसिप करना ही आता है इन्हें, होता कुछ नहीं है इनसे। और हुआ तो? निकी ने मुंह बनाते हुए पूछा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों परेशान क्यों हो रही हो, हम हैं ना, हम हैंडल कर लेंगे। तुम दोनों ने खाना नहीं खाया ना, रुको हम तुम लोगों के लिए खाना लेकर आते हैं। लक्ष्य ने मुद्दा ही बदलते हुए कहा तो निकी उसे रोकते हुए बोली, नहीं हम खुद ही ले लेंगे। अरे तुम दोनों बैठो ना, हम लेकर आते हैं, अतिरेक ने कहा और उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही मेस से खाना लाकर उन दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगे। दोनों लड़कियों का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। सारा दिन ऐसे ही चारों ने साथ में ढेर सारी मस्ती की और फिर लक्ष्य के जाने का समय हो गया। उसके जाने की बात सुनते ही निकी की आंखों में आंसू आ गए और लक्ष्य भी बहुत भावुक हो गया। ये देखकर अदिति और अतिरेक ने भी उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अदिति बोल पड़ी, लक्ष्य मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज 2 मिनट मेरे साथ आएंगे? निकी मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। अदिति और लक्ष्य के कमरे से बाहर जाते ही अतिरेक ने निकी से कहा और उन चारों की बातों का सिलसिला कुछ यूं था, मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल समय है और मैं आपकी मजबूरी अच्छे से समझ भी सकती हूँ, पर जितना मैं आप दोनों को जान पाई हूँ, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए प्लीज कोशिश करना कि आपकी जो भी मजबूरी है उससे बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता निकल आए, जिससे आप अपने दिल की बात निकी से कह सको। अगर आपको इसमें मेरी या अतिरेक की किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम दोनों आपकी मदद जरूर करेंगे। अदिति ने उदासी भरे स्वर में लक्ष्य से कहा तो लक्ष्य भी दुखी होकर बोला, तुम सही कह रही हो अदिति, इन 3 दिनों में मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं निकी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, पर तब तक तुम निकी का ख्याल रखना। लक्ष्य की बात सुनकर अदिति बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं निकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ अतिरेक मुस्कुराते हुए निकी से कह रहा था कि निकी, मैं जान चुका हूं कि लक्ष्य तुझसे बहुत प्यार करता है, पर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं है। कैसी मजबूरी? निकी ने भरी हुई आंखों से पूछा तो अतिरेक उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वो उसने नहीं बताया, पर तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है निकी, तुम्हें उसकी हिम्मत बनना है ताकि वो सारी मुश्किलों को पार कर पाए। तुम्हें उसका साथ देना है ताकि वो अपने डर और बुरे हालातों से निकलकर बाहर आ सके। और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तुम्हें बहुत धीरज से काम लेना होगा, उसे समझना होगा, उसे सपोर्ट करना होगा
उसका इनकार नहीं, उसके पीछे छिपा इकरार देखना होगा। अतिरेक की बातों से निकी को बहुत तसल्ली मिली और वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अतिरेक, मुझे हिम्मत देने के लिए। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बात खत्म होते ही निकी और अतिरेक भी बाहर आ गए। निकी के चेहरे पर अब आंसू नहीं, मुस्कुराहट थी। लक्ष्य के चेहरे पर भी अब एक उम्मीद थी। चारों ने भावुक होकर एक दूसरे को बाय कहा और फिर लक्ष्य और अतिरेक वहां से चले गए। लक्ष्य को बस में बैठाकर अतिरेक अपने हॉस्टल आकर कमरे में लेट गया और अदिति के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा। तभी उसे याद आया कि वो जिस काम के लिए अदिति के हॉस्टल गया था वो काम तो करना ही भूल गया। ओह नो, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। इन सारी चीजों में अदिति से वो बात करना तो भूल ही गया जो करने वहां गया था। और कल तो कंपटीशन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। अदिति पक्का बहुत नर्वस हो रही होगी। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके ही बात कर लेता हूँ। ये सोचते हुए अतिरेक ने तुरंत अदिति को कॉल लगा दिया। अदिति भी उस वक्त अतिरेक के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए अतिरेक का कॉल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, हेलो, कैसी है?